तुम्हारी राइनोप्लास्टी लखनऊ में हुई थी 2.5 years बैक। ये टाइम था जुलाई। ओके ओके ठीक है। अभी अपन ये चिन का करना चाहते हैं और एंगल ऑफ मैंडिबल में करना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट और यहाँ पे चलो बस। अच्छा चलो ठीक है, वो तो मैं देखा हूँ ना। अपन ने जो कल डिस्कस करा था मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो आपका एंगल है थोड़ा ब्रॉड है, तो इसको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो फेस है स्क्वायर फेस, अपन इसको वी टाइप करना चाहते हैं। तो ये जो एंगल है इसे हम लोग कम करने की जरूरत है। यहाँ बल जो रहता है सिर्फ बोन का ही नहीं रहता है, सॉफ्ट टिश्यू का भी रहता है। तो जो मेसेटर मसल रहती है उसको भी हम लोग थोड़ा रिड्यूस करेंगे, तो ये विड्थ कम हो जाएगी। उसके अलावा ये चीन वाला पार्ट है, इसका प्रोजेक्शन अपन बढ़ाना चाहते हैं। तो कई बार हम लोग इसको इम्प्लांट से करते हैं, और इम्प्लांट आपके इसमें हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि अगर इम्प्लांट करेंगे तो भी वो लोकलाइज इस जगह प्रोजेक्शन रहेगा। आपका पूरा ही पार्ट है जो विड्थ ज्यादा है सबका ही, मतलब अपने को प्रॉपर आगे बढ़ाना है, क्योंकि इम्प्लांट में वाला पार्ट आगे नहीं बढ़ता है। ज्यादातर केसेस में अपन इम्प्लांट ही करते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ चेन वाला इस जगह प्रोजेक्शन बढ़ाना है, लेकिन आपका पूरा ही जॉ है उसको ही आगे करना है। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी, मतलब यहाँ पे जो मैंडिबल बोन रहती है उसकी हड्डी को तोड़ेंगे और उसको आगे की तरफ खसकाएंगे। जब अपन उसको तोड़ेंगे और आगे की तरफ खसकाएंगे तो उसके बीच में गैप हो जाएगा। उस गैप को हील होने में थोड़ा समय लगता है, मतलब वो कुछ हफ्तों या महीनों में वो हील हो जाता है, बोन आ जाती है। लेकिन जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसको वापस से जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें कुछ स्क्रू और प्लेट लगाई जाती है, 2 स्क्रू प्लेट है ना। तो दो इस तरफ लगाएंगे, वो परमानेंटली बॉडी में रहेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा के लिए रहेगी। डेली निकालना पड़ता है लेकिन मोस्टली वो रहेगी। ठीक है, तो वो उससे कोई दिक्कत वो कोई दिक्कत नहीं होती। देखो वो तो बहुत जगह अपने बॉडी में, जैसे किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसके लिए अपन रॉड डालते हैं, हार्ट में अपन वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लांट डालते हैं, कैथेटर डालते हैं। तो वो उसी टाइप का फॉरेन बॉडी है जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। आंखों में अपन लेंस डालते हैं, इस नाक में सिलिकॉन डालते हैं, तो बहुत जगह अपना वो डलता है। तो वो उसमें अगर वो डिटेक्ट भी होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब वो नॉर्मल बात है ना। और अब इसमें अपने को जो टाइम लगेगा करीब 2 घंटे का समय लगेगा। और जैसे अपन ने आज सर्जरी करा तो मोस्टली तो हम लोग कल छुट्टी करते हैं, लेकिन आपका परसों अपन करेंगे। आप दूर से आए हो, कहाँ से आए हो? लखनऊ से। ठीक है, बस उसमें थोड़ा स्वेलिंग रहेगा। जो ड्रेसिंग रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक अपन इसको ऐसा कंप्रेशन देके रखना चाहते हैं। वो ड्रेसिंग आपका मोस्टली 4-5 डेज तक रहेगा। मेडिसिन आपको खाना पड़ेगा 7 दिन तक, 10 दिन तक ये खाना रहेगा। ठीक है, अब आप बोलो कुछ और पूछना चाहते हो कुछ? हाँ, उसमें क्या हम लोग इंट्राओरली इंसिजन लिया है, तो वहाँ पे अंदर टाँके लगे जो कि अपने आप घुलने वाले टाँके है ना। तो वो आपको इसलिए मुंह का क्लीनिंग प्रॉपरली रखना है। कुछ भी अपन लेंगे तो उसके बाद उसको पानी से पहले क्लीन करना, फिर बिटाडिन गागल से क्लीन करना है। ज्यादा कड़क चीजें खाएंगे तो वो फिर उस पर टाँकों को जोर पड़ता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट डाइट, पहले लिक्विड लो 1-2 दिन, फिर उसका सॉफ्ट डाइट लो। मतलब धीरे धीरे करके ले सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बस मुंह का क्लीनिंग रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। वो टाँके अपने आप गल जाएंगे करीब 2 से 3 हफ्ते का समय है ना। देखो ये एंगल ऑफ मैंडिबल में क्या होता है, हम लोग पहले तो कोशिश करते हैं कि अंदर से ही करें, क्योंकि अपन इंट्राओरली ओपन करते हैं, अपन बाहर कोई कट लगाना नहीं चाहते। लेकिन कई बार वहां तक असेस नहीं हो पाती या उतना प्रॉपर ज्यादा एक्सटेंशन करना रहता है, तो फिर हम लोग यहाँ से करते हैं। तो उसमें भी क्या है, बहुत छोटा सा इंसिजन लगता है और ये जो एंगल है उसके अंदर लगता है, मतलब वो सामने फेस पे कुछ नहीं होगा, इसके पीछे नीचे जो हिस्सा है उसमें रहेगा। और उसमें भी हम लोग उसको ना सेल्फ डिजोल्विंग स्टिच लाएंगे, 2 लेयर में स्टिच लाएंगे। पतली सी लाइन आएगी, जो लाइन शुरू में दिखती है ग्रेजुअली नहीं दिखेगी। वो स्कार इसका कभी किसी का नहीं दिखता, वो बहुत हिडन रहता, सामने से दिखता नहीं। ऐसे करके देखेंगे तो हल्का सा दिखता है, वो भी शुरू में दिखेगा, कुछ हफ्तों महीनों बाद नहीं दिखेगा। ठीक है, तो स्कार का कोई टेंशन मत करो उसमें। ठीक है, तो अभी अब अपने को लेना हाँ, देखो उसमें जो स्ट्रेंथ रहेगी वो शुरू के 3-4 हफ्ते तक अपना स्ट्रेंथ सब ऑप्टिमल रहती है, मतलब उसमें चोट नहीं लगना चाहिए जोर से, ऐसा कोई मानना नहीं है। लेकिन अब जो अपने 6 हफ्ते 8 हफ्ते जाते तो उसकी स्ट्रेंथ लगभग नॉर्मल अपनी बोन जैसी आपकी अभी है उतनी बोन की स्ट्रेंथ रहेगी। 2-3 महीने बाद एग्जैक्टली स्ट्रेंथ नॉर्मल बोन जैसी हो जाती है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो वीकनेस आ जाती है। अगर फेस मसाज ऐसे कुछ मसाज हाँ वो सब कर सकते नहीं, और मसाज करने में इतना प्रेशर नहीं लगता है। नहीं, मसाज में कितना प्रेशर लगाओगे, अपने को तो ज्यादा जोर से चोट नहीं लगती। मसाज में हाथ से लगाओगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। नोज का अपन ने बात कर ली है, आपका रिवीजन राइनोप्लास्टी करना पड़ेगा। इसमें जो टिप है बहुत ज्यादा ही प्रोजेक्टेड है, इसको टिप को हम लोग छोटा करेंगे, शार्प करेंगे। यहाँ पे थोड़ा हम जैसा फीलिंग है अप्स एंड डाउन से उसको यूनिफॉर्म करेंगे। इसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अलाइनमेंट में कर देंगे, यूनिफॉर्म में कर देंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा ही प्रोजेक्टेड हो गई है। थोड़ा ऊपर अब अपवर्ड भी है, उसको टिप को थोड़ा नीचे भी लाना है और छोटा भी करना है टिप को। ऐसे सेम फ्रेम में करेंगे हाँ हाँ, उसको नीचे तो लाना ही है, मतलब नीचे लाएंगे। ठीक है, तो इनको चेंज करो फिर।